मंदिरों से सड़कों तक भोले की भक्ति का रंग चढ़ा है। कांवड़िए जोश के साथ बाबा की कठिन तपस्या में लीन है। राज्यों की पुलिस न केवल कांवड़ यात्रा को सुचारू बनाने में जुटी है, बल्कि भोले के भक्तों के खाने पीने के प्रबंध में भी जुटी हुई है। एक तरफ जहां शिव भक्ति में कांवड़िए सराबोर हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी सामने आई है। कांवड़ियों को खाना खिलाते ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। सुरक्षा के साथ कांवड़ियों की सेवा करने वाले ये सहारनपुर के डीआईजी सुधीर कुमार सिंह हैं, जिनके साथ और भी आला अधिकारी नजर आ रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किया है, जहां खाने पीने के साथ बाकी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। कांवड़ियों के आराम करने के लिए पंडाल भी लगवाए गए हैं। पंडालों में शिव भक्ति के गाने भी बजाए जा रहे हैं, जिस पर कांवड़िए थिरकते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में काफी संख्या में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों से कांवड़िए पहुंचते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। इस नेक काम में सहारनपुर पुलिस ने स्थानीय समाज सेवियों का भी सहयोग लिया है। काफी संख्या में आम लोग भी कांवड़ियों की सेवा में तत्पर दिखे। सहारनपुर पुलिस की इस पहल पर डीआईजी सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा करके एक नई शुरुआत की है। इसकी तारीफ होनी चाहिए। इस तरह के कामों से ही लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ता है। जितने भी हमारे कांवड़ियां हैं, शिव भक्त हैं, सबको सुरक्षा मुहैया करा रही है। सुरक्षित क्षेत्र से पास हो, पूरे जो हमारा क्षेत्र है उससे पास हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। उनकी सुविधा हेतु जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। उनकी सुविधा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया है और सड़कों की रिपेयरिंग कराई गई। सारी व्यवस्थाएं, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो कांवड़ यात्रा है वो सकुशल संपन्न होगी और भगवान भोले सबको आशीर्वाद देंगे, सब सुख शांति बनी रहेगी। कांवड़ियों को खाना खिलाने पहुंचे डीआईजी सुधीर कुमार सिंह ने शिविर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही अपने अधिकारियों से आगे की तैयारियों का जायजा भी लिया। बीते 2 सालों से कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा पर पाबंदी थी, लेकिन अब कोरोना की बंदिशें लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं और इस तरह के सेवा भाव से दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। सावन का महीना शिव के आराधना का महीना है और इस महीने में कांवड़ यात्रा की भी अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ा ऐसा ही एक रंग यूपी के मेरठ में देखने को मिला। यहाँ एक ऐसी कांवड़ तैयार की गई जो चर्चा का विषय बनी हुई है। आस्था, कांवड़ और शिव के संगम की तर्ज पर सावन झूम रहा है। गंगा अब वापस शिव की जटाओं की तरफ चल पड़ी है। उन्हें पहुंचा रहे हैं कांवड़िए, जो अलग अलग रूप में सड़कों पर हैं। और सिर्फ इनके ही रूप की चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चा उस कांवड़ की भी है जो अपने अवतार बदल रही है। यकीन ना हो तो मेरठ में मशक्कत करने वाले गौरव और उनके साथियों को देख लीजिए। उन्होंने 10 दिन के भीतर कांवड़ का वो अवतार तैयार किया है जो प्रदेश का सियासी फायर ब्रांड माना जाता है, बुलडोजर, जिसने यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी की पहचान बदल कर रखी है। गौरव मेरठ के लाल कुर्ती इलाके में रहते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, जहाँ किसी तरह का कोई आपसी विवाद नहीं, सभी एक साथ रहते हैं। एक दूसरे की खुशियों, त्योहारों और गम में ये लोग शरीक होते हैं। यही वजह है कि गौरव को इस कांवड़ को बनाने के लिए बाहर के किसी लोगों को नहीं बुलाना पड़ा। उन्होंने आसपास के घरों से ही बच्चों को बुलाकर उनकी मदद ली। आजकल योगी बाबा का बिल्डर सब जगह चल रहा है, यही सोच के हमने कांवड़ बना। 10 दिन लग गए हैं और सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो लगे हुए हैं। इस कांवड़ की खूबियों में इसके पीले पंजे शुमार हैं,
जिस तरह कोई भी बुलडोजर अपने एक्शन और अंदाज की वजह से कीमती है, उसी तरह इस बुलडोजर के सांचे में ढले कावड़ की कीमत भी अच्छी खासी है। गौरव की माने तो ऐसे एक कावड़ बनाने में गौरव को 80,000 रूपए खर्च करने पड़े हैं। जहाँ तक बात इसके वजन की है तो 90 से 100 किलो यानी 1 क्विंटल है। हमारे साथ ये भी साथ रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं। ईद, बकरा ईद, सब त्यौहार हम साथ मिलकर मनाते हैं। यूपी में बुलडोजर ने एक अलग पहचान बनाई है। चुनावों से पहले बाबा और बुलडोजर का क्रेज भी दिखा। दिलचस्प बात यह है कि ये क्रेज थमने की बजाय नई नई निशानियां छोड़ता जा रहा है।